अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ अनपॉज टॉक्स, जहां पर हम पाकिस्तान में राइजिंग ऑटो इम्यून डिजीजेस के ऊपर माहिरीन की राय आपके साथ शेयर करेंगे। मेरा नाम फरहीन बदर है और मेरे साथ मौजूद हैं द हाउस ऑफ इंटेलेक्ट, द प्रोफेसर ऑफ र्यूमेटोलॉजी फ्रॉम फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल रावलपिंडी, डॉक्टर बाबर सलीम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? आई एम गुड जी, थैंक यू। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच हमारे इस इनिशिएटिव में हमारा साथ देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द ऑनर ऑफ दिस पॉडकास्ट, थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैसे हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जोड़ों की बीमारियां और ऑटो इम्यून डिजीजेस अब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस में इस राइज की वजह क्या है? सर, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि ये बीमारियां आप इतनी ज़्यादा क्यों देखी जा रही हैं आजकल। आई बिलीव ये बीमारियां पहले भी होती थी, बट अनफॉर्चुनेटली पहले इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। रोमेटोलॉजिस्ट पहले पाकिस्तान में आज से 15 साल पहले 15, 20, 25 रोमेटोलॉजिस्ट होते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड 150 to 200 रोमेटोलॉजिस्ट, वो भी अभी इतना ज़्यादा नहीं है। और इसलिए यही रीज़न है कि जो मोर एक्सपर्टीज आ रही है पाकिस्तान में, मोर डिटेक्शन ऑफ द डिजीज, जल्दी पकड़ी जा रही है बीमारियां, और लोगों को ये लग रहा है शायद ये बीमारियां अब सामने आ रही है। अब सामने इसलिए आ रही है क्योंकि पकड़ी जा रही है। पहले आई एम श्योर ये होती थी, मगर पहले वक्त में लोग कहते थे हमें समझ नहीं आई, पता नहीं मरीज इस दुनिया से क्यों चला गया, क्या वजह हुई, क्या जोड़ का मसला था। तो ये बीमारियां देवर बिफोर एज वेल, और मगर अब इसलिए हैं क्योंकि पकड़ी जा रही है। ऐसे ही है, बिल्कुल सर। सर, आपके ख्याल में क्या की टू सक्सेस है इन बीमारियों को पकड़ने के लिए इस पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अर्ली डायग्नोसिस। जितना जल्दी आप पकड़ेंगे उतने चांसेस हैं नियर नॉर्मल लाइफ गुजारी जा सकती है। जितना आप डिले करेंगे, बिकॉज आपको पता है कि जोड़ों की बीमारियां जैसे होती हैं, ये कभी कभार अगर आप डिले करके पिक करें तो ये डिसेबिलिटी भी कर देती है। और ना सिर्फ डिसेबिलिटी कभी नहीं, कभी कभार ये डेथ भी हो सकती है। कुछ बीमारियां जैसे फॉर एग्जांपल SLE की, लूपस की बीमारी, अगर उनको जल्दी डिटेक्ट ना किया जाए तो वो लाइफ थ्रेटनिंग होती है। और इसी तरीके से जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ये वो वाली बीमारियां जिनको अर्ली डिटेक्ट ना करें तो डिसेबल कर सकती है, माजूरी कर सकती है। तो अर्ली डिटेक्शन इज द की टू सक्सेस। सर, जिस तरह आप बात कर रहे थे कि ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन जाती है एक पेशेंट के लिए, लेकिन मैनेजमेंट भी जरूरी बहुत है, तो ट्रीटमेंट ऑप्शन पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या क्या मौजूद है? देखिए, स्टार्टिंग ट्रीटमेंट अर्ली डायग्नोज कर लेंगे तो बहुत सारी महंगी दवाइयों से आप बच भी सकते हैं, और आप स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल पेन किलर से स्टार्ट किया जाता है। मगर मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर सिंपल पेन किलर्स आर नॉट गुड इनफ। आपको एडवांस थेरेपीज देनी पड़ती हैं जिनको डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स कहते हैं। और जब हम डिजीज मॉडिफाइंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो जनरली स्पीकिंग 2 से 3 किस्म के होते हैं। एक होते हैं कन्वेंशनल, पुराने जमाने में जो यूज किए जाते थे, आराम नहीं आता, उनको हमें एडवांस थेरेपीज की तरफ जाना पड़ता है, जैसे जैक इनहिबिटर्स हैं, और उससे भी बेहतर बायोलॉजिक्स बहुत अच्छे एक प्रोडक्ट्स हैं, मगर वे एक्सपेंसिव हैं। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया है, मगर हुकूमत का बहुत बहुत शुक्रिया कि कम से कम हमें हमारे पेशेंट्स को थ्रू बैतुल माल काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। इसमें कुछ इंजेक्शन हैं जैसे अडेलिवोमैब है, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बल्कि कुछ बीमारियां हमारी ऐसी होती हैं जिनके अंदर कुछ इंजेक्शन लिमिटेड ही हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं। जैसे अडेलिवोमैब है, वो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स के अंदर अगर यूवेइटिस हो जाए, आंखों के मसाइल हो जाए, तो वो एक इंजेक्शन वो भी है। मगर शुक्र है महंगे बहुत हैं, ये प्रॉब्लम हमारे लिए फेस करनी पड़ती है, मगर काफ़ी सारे पेशेंट्स को थ्रू बैतुल माल, थ्रू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हमारे पेशेंट्स को मिल जाते हैं। सर, हम लोग जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमारे पास बायोलॉजिक्स लाइक अडेलिवोमैब एक गेम चेंजर है पाकिस्तान में जब हम लोग एक एडवांस थेरेपी की बात करते हैं, लेकिन अभी भी जब डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करने लगते हैं, अ सेंस ऑफ बैरियर और मिसकंसेप्शंस और एक प्रैक्टिस कंसर्न जो है वो रहता है बायोलॉजिक्स प्रिस्क्राइब करते हुए, जिसमें अफोर्डेबिलिटी का फैक्टर भी काफ़ी हद तक कम होता है और बहुत से कम मिसकंसेप्शंस आ जाते हैं। उनको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, कॉस्ट इज द नंबर 1 इशू। दूसरा ये कि इट डिपेंड्स प्रिस्क्राइब कौन कर रहा है। अगर देखें, अगर एक बंदा जो एक्सपर्ट नहीं है प्रिस्क्राइब करने का, बायोलॉजिक्स फॉर एग्जांपल, तो ही और शी वुड ऑलवेज हैव अ फियर। बिल्कुल इसकी एग्जांपल ये कि अगर एक बंदे को गाड़ी चलाने नहीं आती, वो हमेशा ये कहेगा यार गाड़ी का एक्सीडेंट होना ही होना है, तो ही वुड थिंक लाइक दैट। अगर एक बंदा एक्सपर्ट है, उसको गाड़ी चलाने आती होगी, सिमिलरली जिस बंदे को पता है, जैसे रोमेटोलॉजिस्ट है, रोमेटोलॉजिस्ट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सिर्फ 150 to 200 है। एक रजिस्टर्ड वेबसाइट है हमारी, पाकिस्तान सोसाइटी फॉर रोमेटोलॉजी की, और हर सिटी में थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। अगर आपको उस सिटी पे नहीं मिल रहे तो उसके करीब किसी सिटी में कोई ना कोई रोमेटोलॉजिस्ट मिल जाएगा। और आपके फजल से मैं एक चीज ऐड करूंगा कि हमारी सोसाइटी है पाकिस्तान सोसाइटी फॉर रोमेटोलॉजी, उसकी एक वेबसाइट है, और उस वेबसाइट
वेबसाइट का लिंक आप इसमें अपने पॉडकास्ट में शो कर सकते हैं। कोई भी बंदा जिसको जोड़ों की बीमारी हो उस वेबसाइट के अंदर जाकर फाइंड अ रोमेटोलॉजिस्ट में जाए और अपने रोमेटोलॉजिस्ट जो करीब है उसके पास जाए और जाके इलाज करवाए। बायोलॉजिक्स लिखना ना लिखने वाले की रीज़न आमतौर पे कॉस्ट के अलावा जो एक्सपर्टी ना होना एक रीज़न है। तो सर जो ये ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ऑलरेडी हमारे पास दूसरी एडवांस थेरेपीज की तरफ नहीं आ रहे, तो उनकी जो एक्सपर्टीज को बढ़ाने के लिए या उनकी बैरियर्स या मिसकंसेप्शन या मेंटल बैरियर जो डॉक्टर्स का है वो हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसका बेस्ट तरीका ये है पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स जिस तरह हम करते हैं उसी तरीके से हम अपने फिजिशियंस को अवेयरनेस का प्रोग्राम करवाया जाए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो बायोलॉजिक्स खुद लिखे, मगर एटलीस्ट उनको ये पता हो कि बायोलॉजिक्स नुकसानदेह नहीं है, जैक इनहिबिटर्स नुकसानदेह नहीं है, डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स नुकसानदेह नहीं है। इतनी अवेयरनेस कराना हम रोमेटोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम कर भी कुछ हद तक रहे अपने वसाइल को मद्देनजर रख के। वो एक दफा अवेयरनेस क्रिएट हो जाए और उनको बताया जाए कि ये पॉइंट ऐसा है कि जहां तक आप ट्रीट कर सकते हैं, बियॉन्ड दैट पॉइंट आप रेफर करें रोमेटोलॉजिस्ट को या एक्सपर्ट को जो इस चीज का है, ताकि वो अर्ली बायोलॉजिक्स को और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। Thank you so much, sir, for helping us raise awareness in Pakistan. Let's continue raise awareness regarding autoimmune disease in Pakistan and make lives unpaused for people. Thank you.